हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले वाच्य के बारे में जानेंगे। वाच्य किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अधीन हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ध्यान दें कि कर्ता की प्रधानता और क्रिया कर्ता के अधीन हो। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे श्यामः पत्रम पठति। श्यामः पत्रम पठत, श्यामः कर्ता कारक है और पठत इसी के अनुसार प्रयोग किया गया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई। इस वाक्य में पठत क्रियापद कर्ता श्याम के अधीन है, अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य है। आप लोग ध्यान दें, उन्हें बता भी दिया कि जो पठत शब्द है श्याम के अनुसार प्रयोग किया गया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति यदि लग जाए तो वह कर्मवाच्य बन जाता है। क्रिया में यक प्रत्यय लगा करके हम उसके वाक्य में यक प्रत्यय लगा करके उस क्रिया में परिवर्तन करते हैं, और हर लकार में अलग अलग यक के रूप होते हैं, अभी आपको बताया जाएगा। श्यामेन पत्रम पठ्यते, यहाँ देखें श्यामेन माने श्याम का तृतीय विभक्ति श्यामेन, पत्रम में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि पत्रम का दोनों रूप एक ही चलता है, पत्रम पत्रे त्राणे, इस तरह से पत्रम पत्रे, और दोनों रूप एक ही चलता है, इसलिए प्रथमा में भी पत्रम ही है। और यक प्रत्यय लगा करके हो गया पठ्यते, अर्थात हलंत लगा के यते जोड़ देते हैं। भाववाच्य में क्या होता है, यह भी कर्मवाच्य की तरह से होता है, लेकिन जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता उसी का भाववाच्य बनता है। अर्थात लिखा गया है क्रिया के अकर्मक रहने पर ही कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन करने पर भाववाच्य बनता है। देखिए, जिसका कर्म ना हो, भाव प्रधान, कर्ता में प्रथमा विभक्ति ना होकर के इसमें भी कर्म के अनुसार तृतीय विभक्ति होती है। शेष नियम कर्मवाच्य की तरह ही होते हैं, केवल भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जैसे आप लोग देखें, यहाँ पर उदाहरण है, लिखा गया है रामः हसति, कर्तृवाच्य में है, राम हंसता है, और इसका जब भाववाच्य, चूंकि यहाँ कर्म नहीं बीच में, इसलिए राम का रामेण हो गया तृतीया में, और हासते लग करके भाववाच्य बन गया। रामः जलम पीबति में जलम शब्द एक कर्म है, राम जल पीता है, इसलिए इसका कर्मवाच्य बनेगा, एक कर्तृवाच्य में है। रामः जलम पीयते, इसका कर्मवाच्य बन गया। अगर यही जलम ना होता तो ये भाववाच्य में हो जाता है, बाकी शेष कर्म की तरह ही नियम है। त्वम हससि, कर्तृवाच्य, त्वया हासते, देखिए तृतीया लगा दिए, भाववाच्य बन गया। अहम हसाम, इसमें भी कर्म नहीं, अहम का तृतीया मया, और यक प्रत्यय लगा दिए तो हासते, भाववाच्य बन गया। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाए जाते हैं। इनको रटने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनको रट लेना चाहिए। जैसे लकार कैसे कैसे क्या है, उनको अगर आप लोग रट लेंगे तो शायद लकार के पद पता चल जाए। जैसे देखिए, भूधात में लट लकार में भूयते होता है, लंग लकार में अभूयत होता है, लोट लकार में भूयताम होता है, बेदलिंग में भूयत होता है, और लिट में भविष्यते होता है। इसी प्रकार से और भी हैं। पा का पीयते होता है लट लकार में, लंग में अपीयत होता है, लोट में पीयताम होता है, बेदलिंग में पीयत होता है, और लिट लकार में पासते होता है। दृश्य में दृश्यते होता है, और लंग में अदृश्यत होता है, और लोट में दृश्यताम होता है, बेदलिंग में दृश्यत होता है, दक्षते होता है। इस प्रकार से आप देख लें, नीचे तक दिया गया है, अगर आप चाहेंगे तो इसको रट लेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, उसके बाद अपने आप रट उठेगा, और फिर आप उसी के अनुसार जिस लकार में है, बाकी शेष नियम वही हैं, कार्य